सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र प्रथम रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंतर्गत केशव दास की व्याख्या पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज भाग 3 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। यहाँ पद्यांश का प्रारंभ होता है विश्वामित्र जी के कथन से। विश्वामित्र राम को राजा जनक का परिचय दे रहे हैं और राजा जनक का परिचय देते हुए विश्वामित्र कहते हैं, केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिन कीर्ति बेली बई है, दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, अंग 6 सातक 8 सो भव तीनिहु लोक में सिद्धि भई है, वेद त्रयी अरुराज सिरी परिपूर्णता शुभ योग मई है। विश्वामित्र कहते हैं कि केशव अर्थात राम ये मिथिलाधिप हैं, ये मिथिला के राजा जनक हैं। जग में जिन कीर्ति बेली बई है, कि संसार में जिन्होंने अपने यश रूपी बेल को पल्लवित किया है। यहाँ कीर्ति बेली में रूपक अलंकार है। दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, कि अपने दान से, कृपान अर्थात तलवार से, और विधानन अर्थात अपने विधान से, जिन राजा जनक ने अपने दान, कृपान और विधान से संपूर्ण पृथ्वी को जिन हाथ लई है अर्थात अपने नियंत्रण में किया है। अंग 6 सातक 8 सो भव तीनिहु लोक में सिद्धि भई है। और अंग 6, 7 और 8, यहाँ 6 अंग का तात्पर्य वेद के 6 अंगों से है। वेद के 6 अंग माने गए हैं। वे 6 अंग वेदांग कहलाते हैं और वे 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। सातक अर्थात 7 अंग, ये 7 अंग राज्य के 7 अंग हैं। राज्य के 7 अंग राजा, मंत्री, मित्र, कोष, दुर्ग, देश और सेना, इस प्रकार से 7 अंग राज्य के माने गए हैं। और आठक, आठक अर्थात यहाँ 8 अंग हैं योग के। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से राजा जनक ने इन 6, 7 और 8 अंगों के द्वारा संपूर्ण लोक में, तीनों लोकों में जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है। वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योग मई है, कि राजा जनक में वेद त्रयी, तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और राज्यश्री अर्थात राज्य लक्ष्मी, इन दोनों की परिपूर्णता राजा जनक में समाहित है। अर्थात राजा जनक जो हैं वो महाज्ञानी हैं, संपूर्ण वेदों का ज्ञान उन्हें प्राप्त है और साथ ही वे राज्य लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। इस प्रकार से इन दोनों का ही अत्यंत सुंदर संयोग राजा जनक में हुआ है। यहाँ विश्वामित्र जी ने राजा जनक की विशेषताओं और उनके ज्ञान संपन्नता और उनके राजर्षि रूप का परिचय करवाया है। इसके बाद राजा जनक का कथन है, जब विश्वामित्र ये कहते हैं कि राम इस धनुष की, शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में सक्षम है, तो जनक के मन में कुछ संदेह होता है। उनके मन में संदेह इस बात को लेकर है कि राम जो हैं वो अत्यंत कोमल शरीर के हैं और बड़े बड़े राजा और महाबलशाली भी इस धनुष को उठा तक नहीं पाए हैं, तो राम जैसे कोमल शरीर वाले इस पर ये प्रत्यंचा किस प्रकार से चढ़ा पाएंगे। तो राजा जनक यहाँ शिव धनुष का परिचय देते हैं और वो कहते हैं कि वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल काल,
दंड ते कराल सब काल काल गावई, केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई, पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई, विनायक एक हुपे आवे न पिनाक ताही, कोमल कमल यानी राम कैसे ल्यावई। यहाँ राजा जनक कहते हैं कि यह शिव धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है और कैलाश से भी अधिक भारी है। कैलाश से यहाँ अर्थ कैलाश पर्वत से है। और काल दंड ते कराल, और काल के दंड से भी अधिक यह कठोर है। और सब काल काल गावई, और इस धनुष को देखकर तीनों लोगों के लोग भयभीत हो जाते हैं, काल काल पुकारने लगते हैं। और यह अत्यंत विकराल है। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, और तीन लोकों के सभी देवता इस धनुष को देखने मात्र से ही हार गए हैं। छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई, और चंद्रचूड़ अर्थात शिवजी के अतिरिक्त कोई भी इस धनुष की गुरुता को पार नहीं कर सका है। इस धनुष की प्रत्यंचा को और कोई चढ़ाने में सक्षम नहीं है। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, और पन्नग प्रचंड पति सर्पों के स्वामी अर्थात नागराज वासुकी भी इसकी प्रभु की पनच पीन, पीन अर्थात मोटी, इस धनुष की मोटी प्रत्यंचा को चढ़ाने में सक्षम नहीं हुए हैं। और पर्वतारी, पर्वतों के शत्रु अर्थात इंद्र, और बड़े बड़े अन्य बलशाली भी इस धनुष की प्रभुता को पार नहीं कर पाए हैं। विनायक एक हुपे आवे न पिनाक ताही, और विनायक अर्थात गणेश जी भी इस धनुष को उठा नहीं सकते हैं, वो इससे पार नहीं पा सकते हैं। ताही कोमल कमल यानी राम कैसे ल्यावई, ऐसे इस प्रकार के धनुष को कमल के समान कोमल शरीर वाले राम किस प्रकार से उठा लेंगे, किस प्रकार से इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसके पश्चात यहाँ वर्णन है उस समय का जब राम के द्वारा धनुष को उठा लिया जाता है और उसके टंकार से, उस धनुष की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। उसी स्थिति का वर्णन है यहाँ कि प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रयो मंडी नव खंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को, सोधु दे ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगु नंद वारी वंड को, बाधिवर स्वर्ग को साधी अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्म मांड को। यहाँ वर्णन करते हुए केशव दास कहते हैं कि जब श्री राम ने शिवजी के धनुष को उठाया और उसका संधान किया तो उस धनुष की प्रथम टंकार से ही, उसकी भयंकर गर्जना से जो महाशब्द उत्पन्न हुआ, उसने मानो इस संसार के सभी लोगों के दर्प को, संसार मद अर्थात संसार के सभी मनुष्यों के दर्प को नष्ट कर दिया। और चंड को दंड रयो मंडी नव खंड को, और उस कठोर शिव धनुष की टंकार से पृथ्वी के 9 खंड, पृथ्वी के 9 जो खंड माने गए हैं, उन सभी खंडों में भयंकर ध्वनि व्याप्त हो गई। चंड का अर्थ है प्रबल, प्रबल ध्वनि व्याप्त हो गई। चाली अचला अचल गाली दिगपाल बल, और जिस धनुष की टंकार ने मानो इस अचला, अचला अर्थात पृथ्वी, और अचल अर्थात पर्वत, कि पृथ्वी और पर्वत इन सबको भी जिसने चलायमान कर दिया, अर्थात जिनमें हलचल उत्पन्न कर दी, और
काली दिग्पाल बल, और उसने उस ध्वनि ने बड़े बड़े दिग्पालों के बल को भी नष्ट कर दिया। और ऐसा लगता है जैसे दिक्पालों का बल टूट गया। पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को, और ऐसा लगता है जैसे ऋषिराज अर्थात विश्वामित्र के कथन के कारण ही उनके धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन ही इस ध्वनि में निहित था। सोधु दे ईश को, बोधु जगदीश को, और इस ध्वनि ने ईश अर्थात भगवान शिव को, सोधु अर्थात उन्हें सचेत कर दिया, और बोधु जगदीश को, और इसने जगदीश अर्थात विष्णु को विश्व में उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हो रहे कार्यों का मनोबोध करवा दिया। क्रोध उपजाए भृगुनंद वारिवंड को, और इस ध्वनि ने भृगुनंद वरिवंड अर्थात भृगुनंदन परशुराम के हृदय में भयंकर क्रोध को उत्पन्न कर दिया। बाधिवर स्वर्ग को, साधि अपवर्ग, जिसने जिस धनुष की ध्वनि ने स्वर्ग के कार्यों को भी बाधित कर दिया, और मानो वो स्वर्ग के कार्यों को भी बाधित करती हुई वह ध्वनि प्रतीत हुई। और साधि अपवर्ग, और जिसने अपवर्ग अर्थात मानो मोक्ष का संधान कर दिया। धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को, और ऐसा लगता है जैसे उस धनुष भंग का शब्द ब्रह्मांड को भी भेद कर गया, अर्थात संपूर्ण दिशाओं में वह फैल गया। इसके पश्चात परशुराम का संवाद है। धनुष भंग होने पर परशुराम जी वहां उपस्थित हुए और भयंकर रूप से क्रुद्ध हुए। परशुराम के आने पर वामदेव नामक मंत्री परशुराम जी के पूछने पर कि यह धनुष किसके द्वारा तोड़ दिया गया है, तो वामदेव परिचय देते हैं और वो कहते हैं, महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज तोरे उरा यह कहत ही समझे रावण राज। कि वामदेव के द्वारा यह कहने पर कि यह महादेव का धनुष जो है यह तोड़ दिया गया है रा, वे राम कहना चाहते थे, किंतु उनके केवल रा कहने पर ही परशुराम जी ने यह अर्थ लगा लिया कि ये रावण के विषय में कहना चाहता है। अर्थात उन्होंने रा कहने पर पूरा शब्द का उच्चारण करने से पहले ही उन्होंने उस रा से ही रावण शब्द समझ लिया। और यह समझकर परशुराम बोले, बरबान शिखीन अशेष समुद्र ही सोखि सखा सुख ही तरी हो, पुनि लंक ही ओटि कलंकित के फिर पंक कलंक ही की भरी हो, बल भूंज के राकस खाकस सो के दुख दीर्घ देवन को कर दरी हो, सितकंठ के कंठन को कठला दसकंठ के कंठन को करी हो। परशुराम अत्यंत क्रुद्ध होते हैं और अत्यंत क्रुद्ध होते हुए वे कहते हैं कि बरबान शिखीन अशेष समुद्र ही, कि मैं अपने बरबान शिखीन, शिखीन अर्थात अग्नि से युक्त अपने बाणों से अशेष समुद्र ही, समुद्र को अशेष कर दूंगा, अर्थात मैं समुद्र को सुखा दूंगा। और सोखी सखा सुख ही तरी हो, और इस प्रकार से समुद्र को सुखाकर मैं बड़ी सरलता से समुद्र को पार कर रावण के पास चला जाऊंगा। पुनि लंक ही ओटि कलंकित के, और उसके बाद उस सोने की लंका को पोटाकर उसे पिघलाकर फिर पंक कलंक ही की भरियों, उस पिघले हुए स्वर्ण से, उस पिघले हुए स्वर्ण के कीचड़ से मैं समुद्र को भर दूंगा, अर्थात वह लंका पिघलकर कीचड़ के रूप में समुद्र में समा जाएगी। बल भूंज के राक्षस खाकस, बलि भूंज के राक्षस खाकसों के दुख दीर्घ देवन को दरियों, और इस प्रकार से
जो देवता रावण के अत्याचारों से पीड़ित हैं, जिन देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा है, उन सबको मैं मुक्त कर दूंगा और उस रावण के सितकंठ के कंठन को कठला, सितकंठ अर्थात भगवान शिव के कंठन यानी गले के, कठला यानी माला, दसकंठ के कंठन को करियो, दसकंठ अर्थात रावण के 10 सिरों की माला बनाकर मैं भगवान शिव के गले में डाल दूंगा। इस प्रकार से परशुराम जी शिव का धनुष भंग होने पर अत्यंत क्रुद्ध होते हैं तथा वे रावण को दंडित करने की बात करते हैं। यहाँ परशुराम जी क्रोध आवेश में आत्मशलाघा और दर्पयुक्त उक्तियां भी कह गए हैं। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।